Hello and welcome back again, students. So, in today's class, we will discuss the topic hydrogen peroxide, its chemical properties, structure, साथ में हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन, साथ में इसके स्ट्रक्चर, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में. सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, अगर आप देखो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2. तो अगर आपको याद होगा जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि पेरोक्साइड्स के केस में जो हमारा ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स. तो H2O2 जो है ये होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर चेकिंग द पोल्यूटेंट्स, द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है उसको चेक करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें हेल्प करता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट्स ऑफन यूज्ड, कहाँ पे यूज़ होता है ये, इन ऑर्डर टू चेक आउट डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स. जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, गैसेस पोल्यूटेंट्स जो आते हैं उसको चेक आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. इसके बाद जो हमने करना है इसकी वी आर स्टार्टिंग इट्स प्रिपरेशन. इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, साथ में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, साथ में देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है H2O2. तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है जनरली बेटा, जब हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन हम दो मेथड्स करेंगे इसकी प्रिपरेशन के. वी विल डिस्कस 2 मेथड्स फॉर इट्स प्रिपरेशन. नंबर फर्स्ट हम करेंगे बेरियम पेरोक्साइड से. बेरियम पेरोक्साइड दैट इज BaO2, इससे प्रिपरेशन करेंगे हम बेरियम पेरोक्साइड से. दूसरा करेंगे 2-ethyl एंथ्राक्विनोल से. एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको बता दूंगा वहां पे. सो प्रिपरेशन बेरियम पेरोक्साइड से करेंगे. देखो सिंपली बेटा स्ट्रेट अवे हम प्रिपरेशन अगर हम देखें बेरियम पेरोक्साइड से कैसे हो जाती है. अगर हम बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाई करने का मतलब है कि एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं. अगर हम बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई करें, एसिड के साथ रिएक्ट करें और उसके साथ जो एक्सेस वाटर है, ये जो एक्सेस वाटर है बेरियम पेरोक्साइड के साथ, अगर इसको रिमूव करें बाय इवोपरेशन, यू विल गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो मैंने क्या बोला आपको कि अगर हम बेरियम पेरोक्साइड को BaO2, अगर हम बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई करें, एसिडिफाई करने का मतलब है इसको एसिड के साथ रिएक्ट करें. जब आप बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई करते हो तो यहां देख लो बेटा क्या होता है, O2 एंड H2 सेपरेट आउट, तो H2O2 की फॉर्मेशन होती है. अब ये जो एक्स्ट्रा देखो साथ में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट आपका H2O2 बनेगा, साथ में निकलेगा वाटर. ये जो वाटर है आप इसको रिमूव कैसे किया जाता है, पहले तो बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई किया जाता है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, बेरियम सल्फेट बनता है. बेरियम सल्फेट जब बना, ये वाला कंपाउंड मिलता है आपको बेरियम सल्फेट. ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, प्लस जो बेरियम ऑक्साइड के साथ वाटर था, इस एक्स्ट्रा वाटर को हम क्या करते हैं, इवोपरेट, H2O हो जाएगा बाहर. फिर क्या बचा आपके पास, H2 और O2. तो सिंपल क्या बनेगा कंपाउंड जो आपको चाहिए था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो इन दिस मेथड व्हाट वी डिड, दैट इज व्हेन बेरियम peroxide was acidified using sulfuric acid and later on this water was allowed to evaporate. इस वाटर को क्या किया गया, इसको evaporate होने दिया गया, तो उसकी वजह से आपको कंपाउंड क्या मिला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. क्लियर बेटा. सो इट इज सो सिंपल, प्रिपरेशन सिंपल है. फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड से हमने की
ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन के लिए। सेकंड वन जो है, दूसरा मेथड जो है प्रिपरेशन का, दैट इज वो कहाँ से करेंगे हम? एक कंपाउंड है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड एज 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, इन्हें बोलते हैं हम अल्काइल क्विनोल्स, ठीक है ना। हम जो दूसरा मेथड करेंगे फ्रॉम अल्काइल क्विनोल। जब हम देखते हैं अल्काइल क्विनोल तो इसमें हम पर्टिकुलर लेते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो इससे करनी है हमने प्रिपरेशन। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल से क्या किया जाता है? अगर आप बेटा रिडक्शन करते हो, रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल से कैसे प्रिपेयर होगा, मैं आपके सामने पहले कंपाउंड रखता हूँ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल की। ये हो गया आपका पोजीशन नंबर 2। यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, 3 रिंग्स अगर है इसके बगैर, बेंजीन रिंग्स अगर 3 फ्यूज्ड है, कंपाउंड इसका एंथ्रासीन है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो कंपाउंड है दैट इज एंथ्राक्विनोल। इसका मतलब क्या है? ऑल OH ग्रुप के लिए लगता है। तो इस कंपाउंड से हमने क्या करना है? प्रिपेयर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बेटा ध्यान से देखना आप कैसे प्रिपेयर होगा। अगर हम इस कंपाउंड को हाइड्रोजन ऐड करते हैं, या अगर हम इस कंपाउंड से हाइड्रोजन ऐड करते हैं, या हम इस कंपाउंड में देखें कि इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, अगर हम 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल की रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब एडिशन किसकी करनी है? आपने हाइड्रोजन की, रिमूवल करना है किसका? ऑक्सीजन का। या अगर आप इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ पे देख लो आप, जब हम 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल को हीट करते हैं, ये कंपाउंड जो है ये कन्वर्ट किस में होता है? हमने क्या करना है इस कंपाउंड की, हम क्या करेंगे इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन। जब हम इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? यहां से आपका हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला ये रिमूव हो जाएंगे, H2, और साथ में क्या डालते हो आप? O2। तो आपको जो कंपाउंड मिलता है H2O2, ये हो गया आपका बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्लस अब क्या बचा आपके पास? अब क्या बचा आपके पास? यहाँ डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड O बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड, ये एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको। दिस इज 2-इथाइल एंथ्रा, देखो बेटा यहाँ था एंथ्राक्विनोल, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या लगता है? क्विनून। तो ये बनेगा आपका कंपाउंड 2-इथाइल एंथ्राक्विनून। ONE लास्ट पे लगा है, इसका मतलब ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। साथ में क्या मिलेगा आपको? जो आपको चाहिए था, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो 2 मेथड्स मैंने आपको बता दिए। बेरियम परऑक्साइड को, अगर बेरियम परऑक्साइड को एसिडिफाई करोगे आपको मिलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें एक्स्ट्रा वाटर को हम इवापोरेट करवाते हैं साथ में। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं फ्रॉम अल्काइल क्विनोल्स, जिसमें हमने लिया 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करके हमें क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये H2O2 के साथ जो हम जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये कंबाइन होता है, आपको देता है कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। साथ में क्या देता है? 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो ये हो गए 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 2 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड की, आई विल राइट डाउन हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इट्स पेल ब्लू लिक्विड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है आपका, दैट इज पेल ब्लू लिक्विड। पेल ब्लू लिक्विड होता है ये, क्लियर? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हर एक क्वांटिटी में, चाहे आप कम डालो चाहे आप ज्यादा डिजोल्व कर लो पानी में, इट विल बी इजीली सॉल्युबल।
तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपका ये इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में। क्यों? बिकॉज ये वाटर के साथ मिलके मोनोहाइड्रेट फॉर्म करता है और फॉर्मूला H2O2 H2O। ये होगी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। पेल ब्लू लिक्विड होता है ये H2O2 और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होता है। इसका मतलब ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म करता है किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है इन एवरी प्रोपोर्शन इट इज मिक्सेबल विथ वाटर। तो वाटर के साथ ये मिक्स होता है, इजीली डिसॉल्व होता है वाटर में, दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स हाइड्रेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे ये होगी इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब स्टोरेज के हवाले से एक बात, अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन पर जो नॉर्मली आप देखते हो मार्केट में जो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड आते हैं दैट्स एक्चुअली 3% H2O2 होता है। वो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होते हैं, बाकी वाटर की क्वांटिटी उसमें होती है। सो इसमें एक और बात बताऊंगा आपको स्टोरेज के रिगार्डिंग। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्टोरेज देखें, हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर किया जाता है या तो प्लास्टिक या वैक्स लाइनर कंटेनर्स में। क्यों? बिकॉज अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटल कंटेनर्स में रखोगे आप, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप मेटल कंटेनर्स में रखोगे तो क्या होता है बेटा? इट अंडरगोज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या करते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वैक्स लाइन कंटेनर्स या प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है ताकि इसकी डिकम्पोजिशन ना हो। साथ में एक और चीज, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डस्ट चली जाती है दैट मे कॉज एक्सक्लूसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, उससे डिकम्पोजिशन होगी, डस्ट एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन हो सकती है कंपाउंड की। इस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में रखा जाता है? वैक्स लाइन कंटेनर्स में या प्लास्टिक वेसल्स में। क्लियर? आई होप आपको इतना सारा समझ आ गया होगा कि ये इसकी प्रिपरेशन, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब हम आते हैं लास्ट पे स्ट्रक्चर। जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके दो स्ट्रक्चर्स है, वन इज इन गैस फेज, नेक्स्ट वन इज इन सॉलिड फेज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब क्या होता है जब आप देखते हो गैस फेज वाला स्ट्रक्चर, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपकी होती है 147.5 पिकोमीटर्स। ये जो एंगल है OH एंगल, दिस इज 94.8 और ये जो लेंथ होती है OH बॉन्ड लेंथ इट इज सेम हियर एंड हियर 95 पिकोमीटर्स। क्लियर? अब यहाँ पे फर्क है, ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल। ये जो यहाँ पे एंगल है दिस इज डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल इन केस ऑफ गैस फेज फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल इज 111.5। सो ये होता है डाइहेड्रल एंगल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए गैस फेज में, इट्स इक्वल टू 111.5 डिग्रीज एंड दिस डाइहेड्रल एंगल इन केस ऑफ सॉलिड फेज इज 90.2 डिग्रीज। तो ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है गैस फेज और सॉलिड फेज में, अगर आपको कोई पूछे कि डिफरेंस कहाँ है इनके स्ट्रक्चर में, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 है, देन वेयर लाइज द डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज इन दिस केस द डाइहेड्रल एंगल इन case of the solid phase is equal to 90.2 degrees, while as dihedral angle in case of this gas phase is 111.5 degrees. So ये आपको important point, यहाँ bond length है 145.5 picometers, यहाँ ये angle है OOH bond angle, HOO bond angle जिसको आप बोलोगे it's 101.9। ये होगी आपकी बॉन्ड लेंथ OH 98.8 पिकोमीटर्स और यहाँ है 95 पिकोमीटर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज वेरी वेल। सो अगर आपको कोई डाउट है यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस। थैंक यू सो मच।